हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने वाले सीएम योगी के बयान पर अयोध्या के साधु संतों का उन्हें मिला समर्थन। संत करपात्री महाराज ने कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हनुमानगढ़ी में पढ़वाई थी नमाज। लोग वहां आए थे, नमाज पढ़ने के इरादे से आए थे, रोजा अफ्तार हुआ था। विष्णुदास महाराज ने अखिलेश यादव की उड़ाई धज्जियां, कहा 2027 में योगी बाबा ही आएंगे। और मैं आपको बता दूं 2027 में योगी बाबा आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और राम भक्त को मालूम है कि योगी बाबा ही आएंगे। और अखिलेश यादव जी की जितनी भी रणनीति है, जितना खेल अखिलेश यादव जी रच रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो चलने वाला नहीं है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के नेता सियासत कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, इन सब के बीच सीएम योगी ने उल्टा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर ही हमला बोला और ये खुलासा कर दिया कि हनुमानगढ़ी मंदिर जो है अयोध्या में, वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने ही हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया था। उन्होंने पूछा कि क्या वो जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करा पाएंगे। इस बयान के बाद सीएम योगी के अब अयोध्या के साधु संतों का बयान सामने आया है और उन्होंने सीएम योगी का समर्थन किया है इस बयान के लिए, जिसमें अयोध्या के साधु संतों ने भी ये खुलासा किया है कि हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ये पाप किया था। उन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करवाई थी। ये सारी बातें उनके जरिए कही गई है। दरअसल जो अयोध्या के संत है करपात्री महाराज, उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि सीएम योगी के मैं उस बयान का समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हनुमानगढ़ी मंदिर में नमाज पढ़वाने की परमिशन दी थी। उन्होंने कहा कि ये तो हमने विरोध किया, हमारा विरोध था, जिसके बाद जो है इसे रोका गया था, लेकिन ये पाप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किया। ये बड़ी बात उनके जरिए कही गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हनुमानगढ़ी का मामला भी सामने, हनुमानगढ़ी में उस वक्त मैं था, ये तीन की घटना है, नमाज नहीं पढ़ा गया था। लोग वहाँ आए थे, नमाज पढ़ने के इरादे से आए थे। ज्ञानदास ने कहा भाई नमाज तो नहीं पढ़ना है, बताओ और क्या करें। कहें तो कुछ खिला पिला दीजिए। तो खिलाने पिलाने का मतलब उन लोगों को फल ला के खिला दिया, उसका रोजा अफ्तार हो गया है। अब ऐसा नहीं है, ज्ञानदास हमारे वयोवृद्ध संत हैं, अयोध्या के माने जाने, और भजनानंदी संत हैं। ज्ञानदास एक ऐसे संत हैं कि जो चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री आ जाए, कोई भी आ जाए, कभी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। जिसको आना है यहाँ आइए, क्योंकि हनुमानगढ़ी उच्च कोटि का है और ज्ञानदास भजनानंदी संत हैं। नमाज नहीं पढ़ा गया था, वो लोग नमाज पढ़ने आए थे। ज्ञानदास ने कहा भाई हमारे सामने नहीं हो सकता है, कहें तो कुछ खिला पिला दीजिए। उन्होंने फल ला के खिला दिया, उसका रोजा अफ्तार नाम हो गया। तो इसमें निश्चित है हम लोग ज्ञानदास के पक्ष में हैं। वहाँ रोजा अफ्तार हुआ था, लेकिन नमाज नहीं पढ़ा गया था। इसका मैं साक्षी हूँ, उस वक्त मैं हनुमानगढ़ी पे था। महाराज जी, अभी अखिलेश यादव लखनऊ में पोस्टर जो लगाया है जी, उसमें दिखाया गया है कि समाजवाद जो है ही सनातन है। देखिए, समाजवाद लिखने में गड़बड़ी हो गई है। समाजवादी सनातनी है, और जो पोस्टर में लिखने में बड़ी लिखना चाहिए था कि समाजवादी सनातनी है। समाजवादी सनातनी, सनातनी शब्द लिखना तो उनका सनातनी कि डिक्टेटरशिप करते हैं। समाजवादी सनातनी हो ही नहीं सकता है, समाजवादी सनातनी हो सकता है। सिर्फ करपात्री महाराज ही नहीं, बल्कि विष्णुदास महाराज जो कि महामंडलेश्वर हैं, उनकी तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने अखिलेश यादव को घेरा और कहा कि ये वही लोग हैं जो सनातन के खिलाफ जहर घोलते हैं। लेकिन समाजवाद का दोहरा चरित्र सीएम योगी ने बता दिया। 2027 में योगी बाबा ही आएंगे, ये बड़ी बात जो है उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कोई रोक नहीं सकता, राम भक्त को यह मालूम है कि योगी बाबा ही आएंगे। अखिलेश यादव जहर बोल रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या में है कल से, और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जो पूरा घटनाक्रम राम मंदिर का रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर है और इस राम मंदिर में घटना होना ही निंदनीय है। राम भक्त दुखी हैं, साधु संत दुखी हैं। और मैं तो कहता हूँ राम मंदिर में एक ऐसा परिवर्तन होना चाहिए जिस तरीके से साधु संतों की परंपरा के अनुसार
होता है तो कभी चोरी नहीं होगा। मगर मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं यह घटना बहुत निंदनीय है। राम मंदिर राम भक्तों का मंदिर है और कभी राम भक्त ये नहीं जानते थे कि उस राम मंदिर में चोरी हो जाएगा कि जो प्राण प्रतिष्ठा था कितने उत्साहित थे। अब आपको बता दूं, राम मंदिर को लेकर के गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी अपना श्रद्धा और विश्वास से भगवान के श्री चरणों में धन दिया, अर्पित किया भगवान को। अब कुछ श्रद्धालु जाते हैं तो उनको फर्जी तरीके से रसीद मिल रहा है, ये कितना निंदनीय है। अभी सामने आया था रसीद भी कि फर्जी तरीके से। तो कहीं ना कहीं ऐसे चोर बहुत होशियार थे और ऐसे चोरों का मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को गिराना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का छवि खराब करना। और यही मुद्दा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब बना लिए और यही मुद्दा को लेकर के बार बार सवाल उठा रहे हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि यही लोग हैं जो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा कराने की कोशिश करते थे, यही लोग हैं जो सनातन के खिलाफ जहर खोलते थे, यही लोग हैं राम भक्तों पर गोली चलवाते थे, ये अपने आप को सनातन बनते हैं। तो समाजवाद का दोहरा चरित्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बता दिया है। और मैं आपको बता दूं, 2027 में योगी बाबा आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और राम भक्त को मालूम है कि योगी बाबा ही आएंगे। और अखिलेश यादव जी की जितनी भी रणनीति है, जितना खेल अखिलेश यादव जी रच रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो चलने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जी अगर सनातनी बनते हैं तो क्या जामा मस्जिद में मैं खुद चलूंगा, क्या हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे, क्या सुंदर कांड का पाठ करने देंगे? अखिलेश यादव कहते हम सनातनी हैं। इफ्तार पार्टी में जाने का मौका मिल जाता है। राम मंदिर में जिस व्यक्ति ने दर्शन नहीं किया वो व्यक्ति लांछन लगा रहा। मैं तो बार बार कहता हूं कि राम मंदिर के जो ट्रस्ट की बैठक है उसमें सबको बाहर कर देना चाहिए, साधु संतों को रखना चाहिए। हनुमानगढ़ी आप जाइए, अयोध्या की रखवाली हनुमान जी करते हैं। हनुमानगढ़ी में साधु संतों के परंपरा के अनुसार पूजा पाठ सब होता है। कभी वहां चोरी का मामला सामने आया? और संतों का मठ मंदिर है, कभी सामने आया चोरी का मामला? तो मेरा तो यही बार बार कहना है, मैं सबको आरोपी मानता हूँ, सबको। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो सनातन है, सनातन में सबसे बड़ा अपराध है चोरी, और इस तरीके से यहाँ पर अपराध हुआ है। हालांकि जो टिन्नू यादव को लेकर के जो उनकी चर्चाएं चल रही है वो सफाई दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। नहीं, ये बताइए, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाला क्या पाप नहीं है? हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर नमाज अदा कराने की कोशिश, क्या ये महापाप नहीं है? अखिलेश यादव ने तो वो महापाप किया है, विपक्ष वो महापाप किया है कि सत्ताधारी नहीं बन पा रहे हैं। अगर ये महापाप नहीं करते तो अबले सत्ताधारी बन जाते। मां तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। ये कर्म का ही भोग है कि अखिलेश यादव जी सत्ता में नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। और अगर अखिलेश यादव जी सत्ता में आ गए तो मैं स्वयं अखिलेश यादव को देखना नहीं चाहूंगा, जल समाधि ले लूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव को हम लोग देखना नहीं चाहते। जो व्यक्ति ने हमारे कार सेवकों पर गोली चलवाया, यही अयोध्या की कोई रौनक नहीं थी। आज अखिलेश यादव आकर के देखें कि अयोध्या का भव्य और दिव्य नजारा है, अद्भुत नजारा है। अयोध्या में कभी एयरपोर्ट का निर्माण नहीं था, आज अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण है। आज अयोध्या विकास है, अंतरराष्ट्रीय। हमारे मोदी जी का संकल्प था कि अयोध्या जैसे त्रेता युग में था उसी तरीके से करना है। आज अयोध्या त्रेता जैसा है। और अयोध्या की जो चोरी चढ़ावा को लेकर के बार बार मुद्दा उठा रहे हैं, इनको बोलने का कोई हक नहीं है। एसआईटी टीम जांच कर रही है, जांच में जो भी दोषी हो रहे हैं, खुलासे नए नए हो रहे हैं, सबको दंड मिलेगा। राम भक्तों को भरोसा, साधु संतों क्या मानते हैं? इसके अलावा महंत कमल नयनदास जी महाराज का बयान भी सामने आया। जो जांच राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चल रही है उसको लेकर उन्होंने कहा कि सीएम और पीएम पर पूरा भरोसा है। चंपत राय जी के साथ विश्वासघात किया गया है, छल किया गया है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, निष्पक्ष जांच होगी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए।
मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे सब प्रकार से ईमानदार। हम लोग बराबर कहते रहते हैं, उन पर हमें विश्वास है, भरोसा है, निष्पक्ष निर्णय होगा। रही माननीय चंपा जी की बात, उनके साथ विश्वासघात किया गया है। चंपा जी ने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, राम जन्मभूमि के लिए अपने सारे जीवन का बलिदान किया है। आज तक कोई उनमें कोई कमी नहीं आई है। इसलिए चंपा जी हमारे सब प्रकार से निर्दोष हैं। बस इतना जरूर है, विश्वास में लोगों के पड़ गए, उनके साथ छल किया गया। लोगों ने नहीं देखा परिणाम क्या होगा। महाराज जी, उधर नितिन मिश्रा जी भी आज आए हुए हैं, 2 दिन से मीटिंग चल रही है। उन्होंने भी कहा है चढ़ावा चोरी मामले में बोले यह घटना अपने आप में कलंक है, हम सभी स्वयं को छोटा महसूस कर रहे हैं। कहा उम्मीद है कि व्यवस्थाओं में सुधार होगा और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। ये तो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं। कुछ व्यक्तियों के विषय में तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, वो तो पहले से हम जानते थे। लेकिन माननीय चंपा जी हमारे लोगों के विश्वास में पड़ गए, यह नहीं होना चाहिए था। और विश्वास में डाल करके उन्हें उनके साथ में छल किया गया है। और कोई आरोप चंपा जी के अंदर नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? इस तरीके से जांच चल रही है, संतुष्ट हैं आप लोग? क्या जांच होना चाहिए। जांच जो हो रही बहुत सुंदर है, कोई भी हो। मुख्यमंत्री जी हमारे छोड़ेंगे नहीं, निष्पक्ष जांच होगी। जितने हैं सबको पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये निश्चित बात है। महाराज जी, एक और भी था कि एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा, लेकिन तुम रामद्रोही, राम मंदिर कभी नहीं चाहने वाले, राम को काल्पनिक कहने वाले और राम भक्तों की सीना गोली से छलनी करने वाले, सदैव रामद्रोह, राष्ट्रद्रोह में कार्य करने वाले, तुम हमको आईना दिखाओगे, तुम हमको सिखाओगे। वो लोग आज कमेंट कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं जिनकी कभी भी आस्था ही नहीं राम मंदिर के प्रति रही है। सदैव ये खर दूषण के वंशज, ये रावण के वंशज कालनेमी सदैव रामद्रोह में कार्य और काम की। तो आपने अयोध्या के साधु संतों का बयान सुना। वो सीएम योगी का फुल सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं, वो षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन राम भक्त जानता है कि आखिर वो किस तरीके के रामद्रोही हैं। उन्होंने राम मंदिर का जो है निर्माण से इनकार कर दिया, उन्होंने इसका विरोध किया। वो दरअसल राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं आए। अखिलेश यादव ये सारी बातें अयोध्या के साधु संत कर रहे हैं। यानी सीएम योगी ने अयोध्या की धरती से जो ये बड़ी बातें कल कही थी, उसको लेकर अयोध्या के साधु संत भी ये मान रहे हैं कि हाँ, नमाज पढ़वाना चाहती थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, लेकिन हमने विरोध किया और उस विरोध के चलते ही ये सारी चीजें रुक पाई। लेकिन ये पाप तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया है, लेकिन इसका परिणाम अब किस तरीके से 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।